बहुत संघर्ष करके यहाँ तक आए, बहुत आसान रास्ता नहीं था। बहुत सारे चुनौतियों को पार करके आए हैं। जब हम कुछ नहीं जानते थे, तब किताबों तक सीमित थे, तब हम सार्वजनिक जीवन में सीधा मतलब हमें एक्सपोज कर दिया गया। उस समय भी मेरे कोई गुरु नहीं थे, मेरे कोई राजनीतिक सलाहकार नहीं थे, कोई मेरा कोई गार्जियन नहीं थे, क्योंकि मेरा पूरा फैमिली जेल में था। और बहुत कुछ इन चुनौतियों ने बहुत कुछ सिखाया है, मजबूत बनाया है, कैसे अपने इमोशंस को हैंडल करना है ये सीखा है हमने आगे। और ये भी अनुभव किया है कि राजनीतिक बिल्कुल कठिन चीज है आज के दौर पे। और अगर आप एक संघर्षशील नेता हैं और आप जनता की लड़ाई लड़ते हैं तो आपको खत्म करने के लिए पूरा सिस्टम लग जाता है। कहीं हम देख रहे हैं कि कोई 200 एकड़ की मालकिन हमको बना दे रहे हैं, तो कोई कुछ बना दे रहे हैं, तो कोई पता नहीं मुंबई से मेरा लिंक कर रहे हैं कि वहाँ पे मेरा कोई बंगलो है, तो पता नहीं कहाँ क्या है। तो मैं ये प्रेस आप लोग के समक्ष इसलिए आई हूँ क्योंकि ये अफवाहों का बाजार, देखिए मानसिक रूप से प्रताड़ना तो कई चीजों से हो ही रहा है, और ये जो अफवाहों का बाजार है उससे और भी मानसिक प्रताड़ना हो रही है। इसलिए वैसे मीडिया बंधु से हम अनुरोध करना चाहते हैं कि जो सूत्र के हवाले से जो खबर दे रहे हैं, ये सूत्र हमारे विरोधी हैं, उसके हवाले से जो अफवाहें फैलाई जा रही है, ये नहीं होना चाहिए। इससे मानसिक प्रताड़ना होता है। और मैं आप सभी को स्पष्ट करना चाहती हूँ कि मेरे नाम से सिर्फ एक मेरा गाड़ी है जो विधानसभा से फिनांस्ड है, जिसका टाइम टू टाइम मेरे सैलरी से कटता रहता है पैसा। तो ये चीज है। और पृथ्वी में मेरा कोई भी चीज कहीं भी मिल गया, ये मतलब मैं गारंटी से बता सकती हूँ कि मेरा इसके सिवा कहीं भी पृथ्वी में कहीं कोई 1 इंच कोई चीज और नहीं, सिर्फ मेरे गाड़ी के सिवा। ये है जो जब्ती करके जो ईडी ले गए हैं, वो एक डिस्क्रिप्शन बना के हमें रिसीव कराए हैं। इसको आप पढ़ सकते हैं। कई लोग मेरे पास से, मेरे घर से, मेरे कहीं से भी कहीं भी कोई नगद बरामद नहीं हुआ है। कुछ पैसा था मेरा 1300-1400, उसको छोड़ दिए, वो लोग नहीं लेके गए। कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके गए हैं, आप लोग देख लीजिए ऑफिस जाके, और वहाँ पे भी कहीं पे भी जाके ऑफिस जाके देख लीजिए। अब ईडी एक केंद्र एजेंसी है, वो अपना जांच कर रही है। उनकी जांच में हर संभव हम लोग उनको कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं, कोऑपरेट करेंगे। हम लोग न्याय का सहारा लेंगे, कानून का सहारा लेंगे, और हम लोग कानून के पालक हैं। हमारे ऑफिस से भी जितना मैं जनता से जुड़ा हुआ जितना भी फाइल था, जिससे मैं जनता से कनेक्ट करती थी, वो सारा फाइल ले गए। ऑफिस में जितने भी आवेदन थे लोगों के, जितने भी आवेदन पे जो अपडेटेड रहता था कि कहाँ क्या हुआ है, या कहाँ क्या होना है, या किसका क्या समस्या है, किसका कितना सारा राहत मेडिकल इश्यूज को लेके हम लोग जो लेटर लिखे थे, जो भी बहुत सारे ऐसा चीज था जो ले गए। खैर वो जो ले गए, मुंबई तक मेरी बहन तक भी पहुंचने का कोशिश किया गया। अब उसे वहाँ से रेंट से निकालने का वहाँ पे बोला जा रहा है, आप छोड़ दो ये जगह। वो तो वहाँ पे रेंट में पीजी में रहती है, ग्रेजुएशन कर रही है, अपना पढ़ाई कर रही है, साथ में अपना कुछ स्टार्टअप देख रही है, और बहुत छोटी है, मेरे से 6-7 साल की छोटी है। तो वो भी रोते रोते कॉल किए। तो हम लोग मानसिक प्रताड़ना से ऑब्वियसली मतलब हम लोग गुजर रहे हैं। तो आप लोग से बस यही अनुरोध करेंगे कि किसी भी तरह का अफवाह ना उड़ाए। आप हमसे जो भी मांगेंगे, जहाँ का भी सीजर लिस्ट मांगेंगे, जहाँ का भी क्या क्या सीजर किया है, हम आपको ये एविडेंट है, ये एविडेंस है, ये डॉक्यूमेंट हम शेयर करने के लिए तैयार हैं।
इसका आप लोग पढ़ के आप लोग देख सकते हैं। लेकिन इसके अलावा हमारे घर से ना ही कोई वैसी संदिग्ध चीज कोई मिली है, ना ही कोई वैसा कोई कैश बरामद हुआ है। अफवाह ये भी उड़ाए जा रहे हैं कि सीईओ के साथ मेरा रिश्ता, जबकि हमने और मेरे पिताजी ने ये जो जमीन का जो जमीन विवाद वाला मामला में जो मुझे आप लोग कई लोग हाईलाइट किए थे कि जमीन हड़पने का मामला, उसमें ये सीईओ ने ही हम लोगों को फंसाने का काम किया एसडीओ के बोलने पे। और इसमें जब हम लोग सख्त हुए कि कहाँ पे हम लोग का इन्वॉल्वमेंट है, तब जाके ये लोग बैक फुट में आए। और आप लोग खुद जानते हैं कि एसडीओ इस जिला में किस तरह से काम कर रहे थे। वो यहाँ पे चीफ सेक्रेटरी थे, बीसी से भी ज्यादा पावर रखने का उनका पावर था, और वो उनको संरक्षण उतना पूर्व के सीएस दिए थे। तो ये सारा चीज आप लोग भी जानते हैं, इसलिए मेरा नाम किसी भ्रष्ट अफसर के साथ ना जोड़ें। हम हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं और हमेशा आवाज उठाते रहे हैं। जो भी जनता का काम अगर नहीं होता या जो भी होता तो उस पर हमेशा लड़ते रहे। इन सब चीजों को लेके हम सोचे कि आप लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और आप लोग को स्पष्ट करें कि मेरे नाम से अगर कहीं भी पृथ्वी में कुछ और मिल जाए, मेरा गाड़ी छोड़ के, जो गाड़ी मेरे को फाइनेंस किया गया है विधानसभा से और उसका इंस्टॉलमेंट मेरे सैलरी से कटता है, उसके सिवा कुछ भी अगर मेरा पृथ्वी में मिल जाए तो आप मुझे गलत ठहरा सकते हैं। और ईडी जो भी डॉक्यूमेंट ले गई है उस पे हम लोग से जो भी पूछताछ करेगी, जहाँ भी जो संबंधित लोग हैं वो अपना जवाब देंगे। लेकिन मैं अपना चीज आप लोगों को स्पष्ट कर रही हूँ ताकि ये अफवाहों का बाजार उड़ा के, क्योंकि चुनाव आ रहा है, कई विरोधी लगे हुए हैं, आप लोग को भी मिसगाइड करेंगे, लेकिन आप लोग मिसगाइड मत होइएगा। जो एविडेंस है, जो डॉक्यूमेंट है, जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, सब कुछ हम लोग आप लोग के साथ शेयर करने के लिए तैयार हैं। थैंक यू। राजनीति में आप रहेंगी, जैसे आपकी मम्मी या पापा का कहना है कि राजनीति के कारण मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो गया। जब से हम लोग राजनीति में आए, मेरा फैमिली बर्बाद हो गया, परेशान हो गए, राज्य बदल भी हो गए हम लोग। आगे आपका क्या फ्यूचर प्लान है इस घटनाक्रम के बाद? देखिए, इस घटना से तो बहुत आहत है। मेरी बहन भी काफी रोते रोते फोन की थी, उसको भी काफी परेशानी हुई। हम लोग किसी को संपर्क नहीं कर पा रहे हैं, सबके फोन सीज कर लिए गए हैं, पूरे मेरे गांव से लेकर मेरी दादी से लेकर सब। तो निश्चित रूप से एक प्रताड़ना जो अपने ऊपर होता है तो सह लेते हैं। मेरे साथ जो करना है वो करे, हम सह लेंगे। लेकिन अगर मेरी माँ के साथ हो, अगर मेरी छोटी बहन के साथ हो, मेरी दादी के साथ हो, वैसे लोग के साथ हो जो सीधे साधे और मतलब जो इन सब चीजों से बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत विचलित हो जाते हैं, तो निश्चित रूप से एक मानसिक प्रताड़ना होती है। और इस चीज को एज ए चैलेंज स्वीकार भी कर रहे हैं। और देखिए, हमें लोगों ने यहाँ तक पहुँचाया है और हम बहुत संघर्ष करके यहाँ तक आए। बहुत आसान रास्ता नहीं था, बहुत सारे चुनौतियों को पार करके आए। जब हम कुछ नहीं जानते थे, तब किताबों तक सीमित थे, तब हम सार्वजनिक जीवन में सीधा मतलब हमें एक्सपोज कर दिया गया। उस समय भी मेरे कोई गुरु नहीं थे, मेरे कोई राजनीतिक सलाहकार नहीं थे, कोई मेरा कोई गार्जियन नहीं थे, क्योंकि मेरा पूरा फैमिली जेल में था। और साल भर 3 साल तक 4 साल तक मेरे विधायक होने के बाद भी मेरा परिवार जेल में रहा। अभी हाल फिलहाल मेरे माता पिता निकले। मैंने अपने सूझबूझ से पूरा अपना राजनीतिक शुरू किया। कोई मुझे बताने वाला, सिखाने वाला नहीं था। मुझे जो सही लगा, मैं अपना दिल साफ, मन साफ था, लोगों की सेवा में ही, मतलब जैसे जैसे लोग आए, जैसे जैसे लोगों का समस्या था, हम जैसे उसको डील कर सकते थे, जैसे उसको सॉल्व करने के लिए जिस तरह से बढ़ सकते थे, वैसे हम खड़े। बहुत कुछ सीखे हैं, बहुत कुछ इन चुनौतियों ने बहुत कुछ सिखाया है, मजबूत बनाया है।
कैसे अपने इमोशंस को हैंडल करना है, ये सीखा है हमने आगे। और ये भी अनुभव किया है कि राजनीति बिल्कुल कठिन चीज है आज के दौर पे। और अगर आप एक संघर्षशील नेता हैं और आप जनता की लड़ाई लड़ते हैं तो आपको खत्म करने के लिए पूरा सिस्टम लग जाता है ऐसे दौर पे। तो ये एक अलग विषय है। और अब हम लोग इस जांच में पूरा सहयोग करेंगे, केंद्रीय एजेंसी है। बाकी आगे क्या होगा वो राम भगवान जानते हैं। पर आरोप लग रहा है कि बालू और मंडी सबसे बड़ा काम के इशारे पर चलता है। देखिए, एक बात स्पष्ट है, मेरे क्षेत्र में बालू है, मेरे क्षेत्र में कोयला है, मेरे क्षेत्र में और क्या बोले आप, जमीन। देखिए, मेरे क्षेत्र में क्योंकि वहाँ पे अवेलेबल है, लोग बालू जरूर उठाते हैं, कोयला उठाते हैं, सब अपना व्यापारी करते हैं, ये करते हैं। हम लोग का डायरेक्ट कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है किसी भी चीज से। भले हमारा जैसे लोग अगर साइकिल से पकड़े जाते हैं, कहीं कोयला लेके जाते हैं या मोटरसाइकिल से पकड़े जाते हैं तो हमें जरूर फोन करते हैं या हमारा नाम ले लेते हैं कि हम लोग विधायक जी का आदमी है। तो हम लोग संरक्षण देने का काम करते हैं वैसे गरीब लोग को, क्योंकि हम लोग किसी का कंप्लेन नहीं करते हैं। ये आरोप जरूर लगता है कि मतलब वहाँ पे ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन जो बड़े बड़े उद्योगपति लोग हैं, जो बड़ी मछली है, उसके खिलाफ जरूर आवाज उठाते हैं। जो छोटी छोटी मछली है वो मुझे लगता है कि उनका अधिकार है क्षेत्र में, क्योंकि क्षेत्र है उनका, उनके घर में अगर कोयला हो रहा है तो उनका अधिकार है कि वो बगल से जलावन उठा के ले जा सकते हैं। तो इन सब चीजों पे हम किसी का पेट पे लात मारने का काम नहीं करते। और इस वजह से भी, क्योंकि काफी लोग का रोजी रोटी इसी सब चीज से जुड़ा हुआ है,